Hey creatures, welcome back to our channel. Today's topic is lichen. We are studying about lichen कि lichen क्या है, ठीक है। तो lichen जो होता है ना, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि lichen होता है क्या। तो lichen जो होता है ना, वो होता है हमारा शैवाल एंड कवक का म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक का जो है ना, वो एक सहजीवी संबंध है, उसे बोलते हैं lichen। अब आपको पता है म्यूचुअलिज्म के अंदर कोई एक जीव दूसरे जीव से बिल्कुल पृथक नहीं होता। यदि मान लो कि म्यूचुअलिज्म सहजीविता के अंदर क्या होता है, यदि कोई जो जीव आपस में सहजीवन में रह रहे हैं ना, यदि उसमें से किसी एक जीव के अंदर कोई परिवर्तन आया तो दूसरे वाला जो जाति है, जो वर्ग है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यदि शैवालों के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो कवक ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ उसे क्या कैसे रहना है, सहजीवन में रहना है, ठीक है, सहजीवन में रहना है। lichen समझ में आ गया कि lichen जब हम बात करेंगे तो मतलब ये इतना घनिष्ठ संबंध होता है ना, इतना मतलब घनिष्ठ या क्लोज कि आप है ना बता नहीं सकते कि जब हम lichen की बात करते हैं ना, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से कौन सा शैवाल है और कौन सा कवक है, ठीक है। तब हम बात करते हैं lichen के हैबिटेट के बारे में कि lichen जो है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो lichen हमारे रहते हैं बंजर अनिवास स्थानों पर। अनिवास का क्या मतलब है, अनिवास का मतलब होता है जहां पर पहले कोई सजीव जाति निवास नहीं कर रही हो। बंजर का मतलब भी यही होता है। बंजर तो या तो प्राथमिक तरीके से हो कि वहां पर कभी कोई जीव ही नहीं आया, शुष्क चट्टानें, ज्वालामुखी वगैरह, या फिर सेकेंडरी भी हो सकता है, जैसे कोई खेत है उसमें आग लगा दी तो अभी वो बंजर है, ठीक है। तो हैबिटेट इनके हो सकते हैं बंजर अनिवास स्थानों पर। इनके लिए जो अनुकूल परिस्थिति होती है वो होती है नम, जो ह्यूमिडिटी है ना ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुष्क जो होता है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि हम lichen को ड्राई कंडीशन में भी रखते हैं ना तो वो खूब वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इनके आता है बंजर अनिवास स्थानों पर। अब मुझे बताओ lichen वृद्धि क्या करते हैं। सबने सक्सेशन पढ़ा होगा। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर क्रमिक रूप से जातियों का वो इवोल्यूशन के द्वारा एक कम्युनिटी तक पहुंचना, चरम कम्युनिटी जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक पहुंचना। तो उसका जो स्टार्टिंग होता है सक्सेशन का स्टार्टिंग कहां से होता है भाई, होता है मूल अन्वेषक से। मूल अन्वेषक का मतलब होता है वह जाति जो शुरू कर रही है सक्सेशन को, जो सबसे पहले किसी शुष्क चट्टान पर कोई तो जाति आएगी। तो lichen आते हैं, lichen के बाद जो है वो एसिडिटी होती है, क्योंकि lichen जब डेड हो जाते हैं तो lichen के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे कि क्या है चट्टान टूटती है और मिट्टी बनती है। मिट्टी के बाद धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स आते हैं, एल्गीज आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं। ऐसे करके क्या है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक पहुंचता है। तो मतलब lichen जो है ना वो सक्सेशन के मूल अन्वेषक होते हैं, बेस होता है। जहां पर अनुक्रमण चालू होता है ना, तो वहां पर सबसे पहले lichen आके वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो और बात करें lichen होता क्या, lichen होता है शैवाल और कवक का म्यूचुअल जो रिलेशन है उसे बोलते हैं lichen, ठीक है। अब बात करते हैं lichen भी रह का रहे, हम बार बार बात कर रहे हैं चट्टानों की। तो lichen कैसी जगह पर रहते हैं, बंजर और अनिवास स्थानों पर। lichen की खोज किसने करी थी, lichen की खोज करी थी हमारे थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस कौन थे, थियोफ्रास्टस थे हमारे फादर ऑफ बॉटनी, बोलते हैं थियोफ्रास्टस को। म्यूचुअलिज्म पाया जाता है किस किस के बीच में, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है फंजाई एंड एल्गी के बीच में। समझ में आ गया ना म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस क्यों लिखा। फंजाई को भी प्रॉफिट मिलता है, एल्गी को भी प्रॉफिट मिलता है। बात करें कैसे मिलता है, फंजाई क्या फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता। तो फंजाई के पास क्या है, वो पूरी बॉडी है जो अवशोषण कर रही है और उसको रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो ये हमारे करता है अवशोषण और रहने के लिए स्थान, अवशोषण और स्थान प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि फंजाई जो है कैसे रहती है, जाल की फॉर्म में रहती है। उनका एक बड़ा जाल बन सकता है, कवक तंतु होगा, कवक जाल होगा। और एल्गी का है, एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा हमें फूड प्रोवाइड करवाएगा। इन दोनों का सहजीवी संबंध रहता है, जिसकी वजह से जिस सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं, lichen। अब हम बात करते हैं शेप कौन कौन सी हो सकती है। तो बात फॉलिकोज हो सकती है, जिसे बोलते हैं पत्ती के आकार की, ठीक है। तो फॉलिकोज हमारे जो है उसका एग्जांपल आता है पत्ती के आकार की। फॉलिकोज मतलब लीफ, लीफ मतलब पत्ती। पत्ती जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, पी से या पै से। एग्जांपल आता है हमारा पार्टीजेरा, पार्टीजेरा एंड पार्मेलिया, ठीक है। बात हो गई, ये हम शेप की बात कर रहे हैं। पत्ती के आकार की कैसी होगी, ये होती है गोल इस प्रकार से, क्योंकि lichen जो है वो कैसा है,
लेकिन जड़ के समान, पत्ती के समान स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे बोलते हैं राइजोइड्स, पत्ती के समान, मूलाभास मतलब मूल के जैसा दिखाई देने वाला। तो फॉलिकल होता है, शेप कैसे होती है, पत्ती के आकार की, एग्जांपल है पार्टीजेरा और पार्मेलिया। हम बात करते हैं फ्रक्टियोज। फ्रक्टियोज किसके लिए यूज होता है, फ्रूट के लिए, ठीक है। तो ये हमें दिखाई देता है फल की तरह, फल की तरह इसकी काय होती है, फल की तरह। तो इसके एग्जांपल हमारे आते हैं यूसनिया एंड क्लेडोरा, ठीक है। फ्रक्टियोज मतलब ये शेप के आकार के, शेप के हिसाब से बांटा गया है और एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। क्रस्टियोज का मतलब कैसा होता है, क्रस्टस किसके लिए होता है, परपटी के लिए, चट्टान के लिए। तो इसकी शेप होती है इस प्रकार की, ठीक है। और फ्रूट्स वालों की होती है एक गुच्छा रखकर रहता है जहां से फल की तरह लटके रहते हैं, इसे बोलते हैं क्रस्टियोज। क्रस्टियोज का एग्जांपल है लैकेनोरा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल लैकेनोरा है इसके अंदर। लैकेनोरा एंड पार्मेलिया एंड पार्टीजेरा इंपॉर्टेंट है, शेप के अकॉर्डिंग समझ आ गया। लाइकेन जो है वो कैसे होते हैं, फॉलिकोस प्रकार के हो सकते हैं, फ्रक्टियोस प्रकार के हो सकते हैं, एंड कैसे क्रस्टोस प्रकार के हो सकते हैं। इनका शेप होता है कैसा, पत्ती के समान, इनका होता है फ्रूट्स के समान, एंड इनका होता है चट्टानों परपटी के समान, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम एक सहजीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि शैवाल और कवकों के बीच में, शैवाल और कवकों के बीच में कौन कौन से, जो कौन सी जाति जो शैवाल की होती है एंड कौन सी जाति जो है वो कवक की होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ फंजाई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फंजाई की स्टडी की जाती है उसे क्या बोला था हमने, माइकोलॉजी बोला था। एंड स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी को क्या बोला था, फाइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी बोलते हैं फंजाई को, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई को माइकोटा बोलते हैं ना, इसलिए माइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। सेम फाइकोलॉजी किसके लिए, एल्गी के लिए। तो लाइकेन के अंदर जो घटक होता है फंजाई का उसे माइकोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं माइकोबायोन। नाम का मतलब समझ आ गया कहां से आया ये नाम। और एल्गी के लिए बोलते हैं फाइकोबायोन, फाइकोबायोन, ठीक है। फाइकोबायोन एंड माइकोबायोन। अब हम बात कर रहे थे फंजाई की, फंजाई के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है या नहीं होता। फंजाई जो है फूड प्रोवाइड नहीं करवाएगी, क्या प्रोवाइड करवाएगी, यहाँ है कवक जाल, कवक जाल है तो ये करती है पानी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब, ठीक है, कवक जाल है। माइकोबायोम जो होता है ना, पूरी लाइकेन जो काय है उसका कितना होता है 80 to 85%, जबकि फाइकोबायोम होता है 9 to 10% ओनली। फाइकोबायोम मतलब एल्गी, तो खाने के लिए तो कम ही जगह होती है। अब ये बताओ कवक जाल है, पानी मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है, कवक जाल विशाल होता है, आवास प्रोवाइड करवा रहा है, इसकी काय के अंदर रहती है एल्गी, आवास प्रोवाइड करवा रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। खाना तो इतना सा, एल्गी आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस करती है, खाना खूब बनाती है, ये हमें क्या करता है फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है ना फाइकोबायोम एंड माइकोबायोम की क्या क्या काम आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फंजाई, कौन सी फंजाई है जो कि ज्यादा से ज्यादा काम आती है, हमने बात करी थी। फर्स्ट आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज, ये दो क्लास है जो कि मोस्टली लाइकेन जो है ना उसको निर्माण करती है। एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी एस्कोमाइसिटीज जो है ना मोस्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज मतलब एल्गी का कौन सी क्लास है जो कि ज्यादा पाई जाती है। तो एल्गी जो है ना दो प्रकार के, फर्स्ट तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी क्लास कौन सी होती है, हरे शैवालों की क्लास होती है। तो हरे शैवाल जो होते हैं ना वो हमारे किसमें काम आते हैं, लाइकेन बनाने में, हरे शैवाल। एंड सेकंड नंबर पर हमारा आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों ही मोस्टली होते हैं ब्लू ग्रीन। जब हम बात करेंगे कि एल्गी, एल्गी के अंदर कौन कौन से एल्गी लाइकेन बनाते हैं, तो हमारा आता है क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये तो हमारा एल्गी वाला घटक हो गया। और अब हम बात करते हैं फंजाई के अंदर, तो फंजाई के अंदर जो होता है ना एस्कोमाइसिटीज मोस्टली जो होते हैं ना वो लाइकेन फॉर्म करते हैं
और दूसरा बेसिडियोमाइसीटी जो होते हैं ना वो सेकंड नंबर पर आता है, मतलब बेसिडियोमाइसीटी जो होते हैं वो भी लाइकेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। एंड देन हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में कि लाइकेन जो होता है ना वो प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। और मोस्टली जो है ना ये SO2 के जो होते हैं ना SO2 के इंडक्टर होते हैं, मतलब जहां पर SO2 होती है वहां पर लाइकेन नहीं होते। और जहां पर जो है प्रदूषण रहित वातावरण होता है ना लाइकेन बस वही वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब बताओ लाइकेन क्या? लाइकेन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? हमारे बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय होते हैं मतलब कि लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लाइकेन जो है चट्टानों पर पाए जाते हैं ना, और जो सक्सेशन होता है ऐसा थोड़ी है, सक्सेशन जो है वो 1 साल का प्रोसेस है कि मूल अन्वेषक आए और चरम समुदाय तक पहुंच गए। तो सक्सेशन जो एक लंबा पीरियड है। तो लाइकेन कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं प्लस स्लो ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, लाइकेन के सहजीवी संबंध के बारे में समझ आ गया। अब बताना आप लोग कि माइकोराइजा जो होता है ना वो किस किस का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। आंसर देना कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक हमारा लाइकेन क्लियर हो गया। थैंक यू।